नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज ये जो बीएड का जो पेपर लगा था, तो ये 2 ईयर का है, मतलब 2 साल वाली जो बीएड होती है उसका जो आज पेपर है। आज हम इस पेपर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सामान्य जीके के जो प्रश्न हैं उनको हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है एक्सपर्ट लॉजिक, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे हम। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, भारत की पंचामृत रणनीति किसके लिए कार्रवाई से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 102, भूदान के अग्रणी नेता कौन थे? भूदान के अग्रणी नेता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। ठीक है, तो आप अपने जो प्रश्न पत्र उसको पास में रख लें और चेक करते चलें। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103, निम्न में से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोपनीय रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उषा मेहता। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 104, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने 1971, 1972, 1973, 1975। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1973 हो जाएगा। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी। ऑप्शन है आपके सामने यूएसए के 47वें राष्ट्रपति के रूप में, यूएसए के 44वें राष्ट्रपति के रूप में, यूएसए 43वें राष्ट्रपति के रूप में, यूएसए 41वें राष्ट्रपति के रूप में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 47वें राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106, किस राज्य में संबलपुर हाथी संरक्षित क्षेत्र स्थित है? इसका जो ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी शिखर भारत में नहीं है? कौन सी चोटी है जो भारत में नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने धौलागिरी, कामेट, सालतोरो कांगड़ी, नंदा देवी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धौलागिरी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है दोस्तों? नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मानस संरक्षित जैव मंडल स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने मेघालय, सिक्किम, असम, मणिपुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानस संरक्षित जो जैव मंडल स्थित है वो असम में स्थित है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके सामने चूना पत्थर, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, रॉक सॉल्ट और सिलेट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा रॉक सॉल्ट, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शिवसागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है गंभीरी, मेज, मानसी और बनास। इसका जो सही आंसर हो जाएगा गंभीरी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो का नारा दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फर खान, यूसुफ मेहर अली, जवाहरलाल नेहरू। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12.2%। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान किस जगह पर स्थित है? देहरादून में। कहाँ पर है भाई? देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला है, लांगुरी नृत्य के लिए विशेष रूप से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन उदयपुर, करौली, बाड़मेर, सीकर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा करौली, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लंगोरिया जो नृत्य है वो करौली में माता का मंदिर पर किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान के राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है? अजमेर है, बी जयपुर, कोटा, अलवर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व मंडल का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में गोलेराव जैन मंदिर स्थित है? किस जिले में गोलेराव जैन मंदिर स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है यूरेनियम भंडार से संबंधित नहीं है? यूरेनियम भंडार से संबंधित नहीं है।
ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली, राजस्थान में उमरा और झारखंड में जादूगुड़ा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में बेलाडीला, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो लोहा से संबंधित है। किससे? लोहा खनिज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 118। निम्नलिखित में से किसे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है? ऑप्शन है दौसा क्षेत्र, बी डूंगरपुर क्षेत्र, सी बाड़मेर क्षेत्र और डी जयपुर क्षेत्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर क्षेत्र, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट कहाँ पर है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2024 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुवैत, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये अवार्ड कहाँ से दिया गया है? कुवैत से दिया गया है। किसको? पीएम को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांध, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस वेद में अनेक देवताओं के विशेष रूप में अग्नि, इंद्र, सोम की प्रशंसा स्तुति में भजन है? यानी भजन, यानी कि जो भजन है वे कौन से वेद में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन देवी देवताओं के जो भजन है वे ऋग्वेद में मिलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है भाई? हरिशरण इसके प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं, हरिशरण ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने प्रत्येक वर्ष के 5 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष के 3 मार्च को, प्रत्येक वर्ष के 10 अगस्त को, प्रत्येक वर्ष के 11 दिसंबर को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष के 5 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक सेल कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायंत्रित सेल और लाल बलुआ सेल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय सेल, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 के उल्लेख अनुसार प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने 100 जिले, 75 जिले, सी ए 50 जिले और डी ए 25 जिले। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है भाई आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है नैरोबी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो नैरोबी में स्थित है। ऑप्शन 128 से हाल ही में किस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? ऑप्शन है आपके सामने 21 दिसंबर, 3 दिसंबर, 1 दिसंबर, 25 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 दिसंबर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व ध्यान दिवस जो है 21 दिसंबर को मनाया जाएगा, ये घोषणा की गई है। ठीक है, अगला है, पिच्चवरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से लोक देवता जोधपुर के राव जोधा के समकालीन थे? इसका जो राइट आंसर है साथियों अड़भुजी। अड़भुजी जो लोक देवता हैं वे राव जोधा के समकालीन थे। ठीक है, अगला प्रश्न चल रहा है, विक्रमशिला जो कि हाल में समाचारों में था, किस प्राचीन स्मारक का नाम है? ऑप्शन है आपके सामने बौद्ध विश्वविद्यालय, बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ, बौद्ध शिलालेख। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध विश्वविद्यालय, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है, किस स्थान पर लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था? किस स्थान पर हुआ था भाई? ऑप्शन है ददरेवा में, करनाल में, पोखरण में, देशनोक में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देशनोक, इसका बिल्कुल ददरेवा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोगा जी का जो जन्म स्थान है कहाँ पर हुआ था? ददरेवा में हुआ था। और जबकि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खंडाल नागौर में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन से अमेरिका ने स्वयं को जनवरी 2025 में अलग कर लिया? ऑप्शन है
विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2025 में अमेरिका ने स्वयं को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग कर लिया। अगला प्रश्न है, खजली तीज मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने बीकानेर, बूंदी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बूंदी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खजली तीज जो मेला है वो बूंदी में मनाया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? यानी जो कौन सी नदी है जो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? ऑप्शन है आपके सामने कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी। ठीक है, किसने 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी? ऑप्शन है आपके सामने के कस्तूरीरंगन, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम और डी है जी माधवन नायर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम आरंभ किया है? ऑप्शन है आपके सामने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दूसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तीसरा है केंद्रीय वायु निगरानी बोर्ड, चौथा है राष्ट्रीय हरित न्यायालय, नेशनल ग्रीन कोर्ट्स। इसका जो राइट आंसर है बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है, कठपुतली शैली यमपुरी का संबंध किस राज्य से है? कठपुतली शैली यमपुरी का संबंध किस राज्य से? ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, गुजरात से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कठपुतली शैली यानी इसे यमपुरी भी कहते हैं, इसका जो संबंध है वो बिहार से संबंधित है। बहस अगला प्रश्न है, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर में, सिरोही में और बूंदी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, अगला चलते हैं। आपके सामने यह अगला प्रश्न आ गया है साथियों। किस वर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? ऑप्शन है आपके सामने 1931, 1921, 1936, 1926। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1931, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1931 को बने। ठीक है, किस स्थान पर नवंबर 2024 में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? ऑप्शन है जयपुर में, आगरा में, पटना में, नई दिल्ली में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन सेवा की संस्थापक कौन थी? ऑप्शन है आपके सामने ईला भट्ट, मेधा पाटकर, वंदना शिवा, अरुणा राय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईला भट्ट, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पीएम कुसुम निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि पीएम जो कुसुम योजना है वो इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने कृषि क्षेत्र में, सौर ऊर्जा, जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण, भूजल संरक्षण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या दिखाई नहीं दे रहा है, प्रश्न संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न है, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर भाई गागरोन का किला बना हुआ है। कौन सा किला बना हुआ है? गागरोन का किला बना हुआ है। अगला प्रश्न है, चित्रकला की देवगढ़ शैली संबंधित है, किस चित्र से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने मारवाड़ चित्रकला शैली से, हाड़ौती चित्रकला शैली से, ढूंढाट चित्रकला शैली से और मेवाड़ चित्रकला से। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है देवगढ़ शैली। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दूसरा है समाजवादी पार्टी, तीसरा है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और चौथा है तेलुगु देशम पार्टी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत मानवीय सहायता एवं आपदा राहत प्रदान की गई थी? म्यांमार को प्रदान की गई थी। हाल ही में एक भूकंप आया था भाई म्यांमार में, तो
भारत ने इसके लिए ऑपरेशन चलाया था यहाँ की जो जनता को यानी सहायता पहुँचाने के लिए म्यांमार में चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने चलाया था ये। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 2 अक्टूबर 2024, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2016, 2 अक्टूबर 2013। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है आपके सामने सुंदरलाल बहुगुणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह गांधीवादी मूल्यों में विश्वास करते थे। दूसरा है वह चिपको आंदोलन के प्रसिद्ध थे। तीसरा है उन्होंने राजस्थान के थार में खेजड़ी पेड़ बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है उन्होंने टेहरी बांध के निर्माण के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। तो साथ ही इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है। ठीक है, तो आपको सभी को पता है राजस्थान के थार में खेजड़ी पेड़ को बचाने के लिए अमृता बिश्नोई ने अपना बलिदान दिया था। ठीक है, जानी जाती है, तो इसे सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा देश के लगभग 40% हिस्से में मिलती है? कौन सी जो मृदा है वो देश के 40% हिस्से में मिलती है? ऑप्शन आपके सामने जलोढ़ मृदा, काली मृदा, वन मृदा और शुष्क मृदा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो साथियों हमारी जो 50 प्रश्न हैं वे ख़त्म हो चुके हैं और आगे मैं वीडियो लाने वाला हूँ जो 50 साल की है, जो B.एड इंटीग्रेटेड कोर्स, उसकी जो 50 प्रश्न हैं उनको हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और हमारे ऐसे एक्सपर्ट लॉजिक चैनल पर सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है तैयारी कराई जाती है। डेली इस पर लाइव क्लास चलती हैं, तो आप ज़रूर जुड़ें, एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।